हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बॉन्ड क्यों फॉर्मेशन होता है और आपका आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टडी करा था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, तो आज दूसरा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, मीन्स इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपका क्या बोलता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atoms either same or different such that each atoms complete its octet is known as covalent bond। मीन्स आपका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, दो एटम के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपका क्या है, वो एटम सेम भी हो सकता है, मीन्स अगर मान लेते हैं ए कोई एटम है और ए दूसरा एटम है, तो इस दोनों के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर बी ए है और ए है, इस दोनों में अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इससे आपका क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो आपका क्या होता है, ऑक्टेट अपना क्या होता है, दोनों एलिमेंट सिमिलर हो या फिर आपका क्या है डिसिमिलर हो, दोनों के कंडीशन में दोनों एलिमेंट क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो चलिए देखते हैं आपका क्या है, किस तरह से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो चलिए अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। मीन्स हाइड्रोजन में एक एटम होता है, वो आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव अगर करना चाहे तो इसको क्या चाहिए, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। मीन्स इसके अंदर आपको क्या है, 1 प्रोटॉन है और आपका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स अगर इसको क्या है, अपना स्टेबल बनाना है, अपने आप को स्टेबल करना है, तो ये क्या करना चाहेगा, ये चाहेगा कि इसका क्या है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। क्लियर है। मीन्स आपका अभी अगर बात करें एक नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करें तो इसके ऊपर इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये आप क्या कहेगा कि तुम मेरा हाइड्रोजन ले लो, मीन्स आपका मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मीन्स इसका क्या हो गया, आउटर सेल कंप्लीट हो चुका है। अब आपका क्या है, दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है वो भी बोलेगा कि चलो भाई अब तुम अपना तो दे ही चुके हो, अब मेरा हाइड्रोजन को क्या करो, अब मेरा इलेक्ट्रॉन को क्या करो, तुम ले लो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। आपका एक तरह से डोनेट नहीं करता है, शेयरिंग करता है। तो अगर इस हाइड्रोजन को जरूरत है तो ये भी इलेक्ट्रॉन यूज कर पाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन यूज कर पाता है। अगर इस हाइड्रोजन को जरूरत है तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अगर जरूरत है तो क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी यूज कर पाएगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन के भी यूज कर पाएगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन आपके सामने वाले हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर है। तो अब आपका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। आपका क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और उसके बाद क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा है, उसके बाद आपका क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग देखते हैं कि आपका क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, शेयरिंग ऑफ क्या होता है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। मीन्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड जनरेट होगा और इसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं HCl का है, तो आपका क्या है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटर सेल में कितने होते हैं, 7। अगर मैं क्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2 8
7, ठीक है, 2 8 7, क्लियर है, 17। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। अब क्या करेगा, अब इससे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मीन्स के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन हो उसके साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। मीन्स क्लोरीन का आउटर सेल कितने अब इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन क्या चाहेगा, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कि क्लोरीन भी अब मेरे साथ क्या करे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो अब क्लोरीन भी क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, और आपका क्या होगा, हाइड्रोजन के पास भी क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और आपका क्या होगा, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें किसी दूसरे एलिमेंट की बात करें, तो अगर मैं वाटर की बात करता हूं, तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो अब मैं वाटर की बात कर रहा हूं, तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि इसका आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, 8। मीन्स आपका इनर सेल में 2 और उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसके पास क्या है, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका क्या करेगा, 5 6। अब क्या करेगा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इससे मांगेगा। तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा, कहेगा कि नहीं भाई मेरे को भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपका क्या है, हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। इस तरह से मीन्स आप देख पा रहे होंगे कि आपका 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक हाइड्रोजन का इसका इधर से लिया, एक हाइड्रोजन इसका इधर से लिया, मीन्स टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और ऑक्सीजन का भी आपका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपका क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट, मीन्स हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आपका क्या है, ऑक्सीजन। तो ये जो चीजें हैं सब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहा है, मीन्स आपका जो भी हो चीज हो रहा है, अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मीन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस वाले में देख पा रहा हूँ, तो देखिए आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। इसी तरह अब आपका क्या फॉर्म, आपका क्या होगा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, O2 गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं O2 गैस की बात कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन है। अब क्या होगा, इसके पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 एंड 2 6। इसके पास भी क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब दोनों को क्या करना है, 8 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन दूसरे वाले के साथ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा। तो ये भी ऑक्सीजन क्या बोलेगा, चलो भाई तुम हमसे 2 इलेक्ट्रॉन लियो, तो मेरे को भी 2 इलेक्ट्रॉन दो। तो ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। इस तरह से आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्लियर है। अब आपका बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होगा। अगर मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन, और यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो 7 मीन्स इसके आउटर सेल में भी कितने हो जाएंगे, 2 और 5, मीन्स आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी आपका क्या होगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं तो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, ए क्या करेगा, इसके आउटर सेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ 3 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, तो दोनों का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N।
तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि इधर 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, और आपका क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड में आपका क्या हो रहा है, एक्चुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, अगर आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की अगर कंपैरिजन करते हैं तो आयनिक बॉन्ड में आपका क्या हो रहा था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। मीन्स अगर NaCl का फॉर्मेशन हो रहा था तो सबसे पहले क्या हो रहा था, Na किस चीज में कन्वर्ट हो रहा था, Na+ में कन्वर्ट हो रहा था। मीन्स Na अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था। किसे डोनेट कर रहा था, Cl को। तो ये क्या हो रहा था, Cl- बन रहा था। फिर Na अपना डोनेट करके, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+, Cl उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl-। अब इस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में क्या हो रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा था। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, आयोनिक बॉन्ड बोल रहे थे। क्लियर है, अब आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए आपको, अब देखिए आपका कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या बोल रहा है कि चलो जब हमको जरूरत होगा तो हम आपका इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, दूसरे वाला एलिमेंट बोल रहा है जब हमको जरूरत होगा तो हम आपका यूज करेंगे। मीन्स दोनों क्या कर रहे हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए हैं, जिसको जिसको जरूरत होगी उसके अनुसार से वो चीजें यूज करेगा। मीन्स क्या कर रहा है, जो भी नाइट्रोजन है 6 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। मीन्स दोनों इस जो 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इस 6 वो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, दोनों का अधिकार है। बट यहाँ पे क्या था, इसने जब डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन को तो उस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का अधिकार होगा। क्लियर है, चीजें अब क्लियर हो पा रही है। तो आपका क्या है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हम पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अगर मैं मान लेता हूं कि आपका क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि आपका पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल में आपका क्या होता है कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल में जाऊं, अगर लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्लियर है, ये चीजें क्लियर है। अब आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टर्म है जिसके थ्रू कोई सा भी आपका जो एटम होता है, अगर मैं एक दो एटम की बात कर रहा हूँ, ए और बी की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं मान लेता हूं कुछ देर के लिए कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, और ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लो है, तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि बी के पास एक ऐसा टेंडेंसी है, मीन्स दोनों के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो बी का वो टेंडेंसी जिसके थ्रू क्या है, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, बी अपने साइड थोड़ा सा पुल करेगा। पहले आपका क्या था, यहाँ था, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अपने साइड क्या करेगा, पुल कर लेगा। क्लियर है, तो जिससे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। कौन सा पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, वो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसे हम डेल्टा माइनस से डिनोट करते हैं। डेल्टा माइनस का मतलब निगेटिव चार्ज, माइनस का मतलब निगेटिव चार्ज, और डेल्टा का मतलब पार्शियल चार्ज। क्लियर है, समझ में बातें आ रही है। तो देखिए आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फंडा है, वो टेंडेंसी है किसी भी एटम का, जो अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको अपने साइड थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा, इसलिए इसके ऊपर क्या है, थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, तो माइनस चार्ज, और ये आपका क्या है, इसका चला गया थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर प्लस है। जैसे क्या हो रहा था, केटायन के केस में क्या हो रहा था आपका, अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो क्या हो रहा था, Na+ में कन्वर्ट हो रहा था। मीन्स कुछ ना कुछ, तो उसी तरह आपका डोनेट करने वाले पार्ट के तरफ प्लस चार्ज और एक्सेप्ट करने वाले पार्ट की तरफ नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है। उसी तरह आपको क्या है, थोड़ा सा चार्ज हो रहा है, यहाँ पे टोटल कंप्लीट ट्रांसफर है तो इसलिए प्लस चार्ज लिख रहा है, मीन्स वहां पे 1+ है।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफर हो रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए तो डेल्टा माइनस मीन्स एक पार्शियल चार्ज, छोटा सा बहुत मिनिमम सा चार्ज क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब क्या हो रहा है मीन्स आपका क्या हो रहा है, अब इसकी वजह से एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से और एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने की वजह से जो पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक पोल जनरेट हो रहा है। देखो यहाँ पे एक पोल जनरेट हो रहा है, मीन्स प्लस चार्ज का एक पोल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज का जनरेट हो रहा है। तो इसकी वजह से पोल जनरेट हो रहा है और इस तरह के बॉन्ड को, वैसे कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें कुछ न कुछ आपका पोलैरिटी जनरेट हो रहा है, वो से हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अब अगर आपका क्या है, अगर दो एलिमेंट ऐसा है जिसमें आपका क्या है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मीन्स आपका क्या है, अगर मान लेते हैं ए और ए के बीच बॉन्ड जनरेट हो रहा है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सेम होगा, मीन्स दोनों सेम नेचर के, तो इस इलेक्ट्रॉन को ना तो ये खींच पाएगा ना तो ए खींच पाएगा, बस शेयरिंग करेगा। तो ऐसा एटम क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम विच इज बॉन्डेड टुगेदर, विच इज बॉन्डेड टुगेदर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, विच इज बॉन्डेड टुगेदर फुल स्टॉप। कोवेलेंट बॉन्ड आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, तो मीन्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, बॉन्ड जनरेट होगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन पोलर होगा। क्लियर है। अगर मैं फ्लोरीन F2 गैस की बात कर रहा हूँ, तो फ्लोरीन मीन्स दोनों का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, मीन्स दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पाएंगे, बस शेयरिंग करेंगे। तो इस कंडीशन में भी जो बॉन्ड जनरेट होगा, मीन्स जो बॉन्ड बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। अब आपका बात करते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं किसका, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, मीन्स आपका क्या है, HF का, ठीक है, H और F। तो हमें क्या पता है, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, मीन्स आपका क्या, हाइड्रोजन क्या होता है, लेफ्ट की ओर होता है और फ्लोरीन क्या होता है, राइट की ओर होता है। मीन्स हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो लो होगा, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाई होगा। मीन्स फ्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन को अपने साइड क्या करेगा, पुल करेगा। तो अब अपने साइड पुल करेगा, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन और फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस चार्ज, और उसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज, और ये जो बॉन्ड हो जाएगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जो आपका क्या है, HCl, चलो ले लेते हैं। तो HCl के केस में भी क्या होगा, H आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड है, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, सॉरी लो होगा, और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, हाई होगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो अब आपका क्या होगा, H के ऊपर प्लस डेल्टा प्लस चार्ज बनेगा और F के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज बनेगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर है। चलिए, तो अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, if bonded atom have electronegativity difference then that covalent bond is polar। अगर आपका क्या है, अगर बॉन्डेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। अगर आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जो कि हम लोग देख चुके हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका क्या होता है, एक तरह से कुछ नहीं है, ये आपका क्या है, एक टाइप ऑफ, आपका क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड।
टाइप ऑफ क्या बोल सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। तो अब देखिए क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय वन एटम एंड एक्सेप्टेड बाय अनदर एटम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपका कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, ए और ए दोनों में क्या हो रहा था, अपना अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा था। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, मान लेते हैं ए एक एलिमेंट है और बी आपका दूसरा एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो ए क्या करेगा, अपना जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बी को साथ शेयरिंग करेगा। तो देखिए किस तरह से करता है, तो ये क्या करता है, अब आपका क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, मीन्स बी को दे दिया। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और बी दो इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, अब इसके साथ शेयरिंग करेगा, क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, कुछ इस तरह से। मीन्स आपका क्या हुआ, ए ने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करा, किसके साथ, बी के साथ। एक इलेक्ट्रॉन को इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और इस दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करा। ठीक है, तो मीन्स एक तरह से इसने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करा। ठीक है, बी के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, बट इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया और बोला क्या कि अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है उसके साथ मेरे को क्या करो, शेयरिंग करो। क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब देखिए, अब आपका क्या बोला जा रहा है कि एटम विच एक्सेप्ट लोन पेयर ए ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज एक्सेप्टर। मीन्स ए था, दो इलेक्ट्रॉन इसने बी को दिया, तो बी क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर एटम। इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टर एटम हो गया। क्लियर है। अब आपका क्या है, जिसने डोनेट करा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डोनर एटम। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, चूंकि बी एक्सेप्ट करा है तो बी के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बी के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल क्यों होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रखेगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्या है, जगह होना चाहिए। और वो इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पे है, जो ऑर्बिटल में रहता है। कहाँ रहता है, ऑर्बिटल में। और ये ऑर्बिटल अगर फिल्ड है तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं पाएगा, मीन्स उसको जगह मिलेगा नहीं। अब आपका क्या है, ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, मीन्स खाली होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपको क्या है, दो इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। और आपका क्या बोल रहा है कि बी जो एक्सेप्टर एटम है वो उसे क्या होना चाहिए, वैकेंट, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, और आपका क्या है, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को वो कैसा बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। क्लियर है, कैसे बिहेव करता है, लुईस एसिड। देखिए आपका जब हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस में डिफरेंस, तो वहां पे आपका क्या है, लुईस नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने आपका क्या है, एसिड और बेस का डेफिनेशन दिया था कि एसिड और बेस का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए या फिर क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो आपका क्या है, लुईस एसिड, एसिड उसे बोलते हैं या लुईस एसिड उसे बोलते हैं जो एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। वैसा एटम या मॉलिक्यूल जो आपका क्या करे, एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं, दूसरा है आपका क्या है, एटम विच डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज डोनर एटम। जो डोनेट करेगा वो डोनर एटम हो जाएगा। और वो जो डोनेट कौन करेगा, जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मीन्स ए एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी ये डोनेट कर पाएगा। साथ में साथ क्या होना चाहिए, एज वेल एज कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट। मीन्स आपका क्या है, ए अगर डोनेट एक लोन पेयर को तभी कर पाएगा जब इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है, ऑक्टेट क्या हो चुका है,
कंप्लीट हो चुका है। और जो डोनेट करेगा वो कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह। लुईस ने क्या बोला था कि वैसा एटम बेस का लाएगा या वैसा मॉलिक्यूल बेस का लाएगा जो एक लोन पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी या फिर डोनेट कर पाता है। क्लियर है? तो आपका क्या हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डोनर एटम होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर एटम होगा। क्लियर है? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है आपका, एक लोन पेयर का डोनेशन होता है। किस तरह से होता है, ए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है किसको, बी को, और पास जो इलेक्ट्रॉन होता है दोनों एक फिर क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने होंगे, 6 होंगे। क्लियर है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4। ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो 2 और 6, इसको क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी ये ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। तो क्या होता है, सबसे पहले देखिए, पहले क्या होगा, एक आपका क्या है, इसके पास क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखें, अब क्या चाहिए इसको, क्या है, 1 2 3 4, आपका क्या है, 1 2 3 4, 4 5 और 1 6, 2 3 6 हो गया। अब क्या करेगा, ये कैसे समझिए कि आपका क्या है, पहले 2 बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, हाँ, तो कुछ इस तरह से मीन्स आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले क्या है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट करा, एक शेयरिंग करा, एक शेयरिंग करा, कितना हो गया। अब देखिए, अगर मैं इस ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने शेयरिंग करा तो इसके पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, किसका, ऑक्सीजन का। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, अब क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, मैं यहाँ वाला भी इलेक्ट्रॉन को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेगा, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किस तरह से, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक के साथ शेयरिंग करेगा, और क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड एक तरह से फॉर्म हो जाएगा। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अगर डिनोशन की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, अगर ये ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है तो कुछ इस तरह से हम डोनेट लिखते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आपको क्या है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चूंकि ये आपका क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हम एक दूसरा तरीका भी होता है इसको लिखने का। चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, डोनेट करा है, तो हम क्या करेंगे, इस ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना शो करके एक सिंपल सा कोवेलेंट बॉन्ड शो करेंगे। चूंकि इसने डोनेट करा है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसने एक्सेप्ट करा है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज। तो आप कुछ इस तरह से भी लिखे तो भी सही है, इस तरह से लिखे तो भी सही है, बट कभी कभी क्या होता है, बुक में कुछ इस तरह से भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। क्लियर है? तो देखिए, अगर आपका क्या है, चीजें एक चीज और जानिए, इफ अब अगर आपका क्या है, जो डोनेट करने वाला आइटम है वो सेकेंड पीरियड का अगर है तो वहां पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हम लिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, सेकेंड पीरियड में आता है। ठीक है, तो इसमें जो जो डोनेट करने वाला आइटम है वहां पे कोऑर्डिनेट मीन्स इस एरो को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल बॉन्ड ही लिख सकते हैं। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? ठीक है,
क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल बॉन्ड ही लिख सकते हैं। अगर आपको क्या है, इसको हटा कर लिखना है तो क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, तो कब ये, जब आपका क्या है, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का होगा तब। क्लियर है। अगर आपका क्या है, अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसा एलिमेंट है, ए है और बी है, बी अगर डोनेट कर रहा है इसको एक लोन पेयर, और बी आपका क्या है, थर्ड पीरियड का है, तो अगर आपका क्या है, थर्ड पीरियड है या फिर फोर्थ पीरियड है, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ए और बी के बीच डबल बॉन्ड देंगे इस एरो को हटाकर, और यहाँ पे कोई सा भी चार्ज हम कंसीडर नहीं करेंगे, मीन्स हम कोई सा भी चार्ज को हम शो नहीं करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं। आपका दूसरा है NH4+। तो देखिए सबसे पहले NH4+ बनता कैसे है, तो अगर आपका क्या है, अमोनिया गैस है NH3। क्लियर है, अगर अमोनिया गैस है तो किस तरह से होगा, N होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, दो तीनों के साथ क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा। तो अब आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर की बात करें तो 7 होगा। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो इसके आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, 2 और 5 होगा। मीन्स इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड जनरेट करा है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो चुका है। अब क्या है, इसके पास एक लोन पेयर बचा है। अब क्या करेगा, अब ये आपका क्या करेगा, ये लोन पेयर जो बचा है ये क्या करेगा, जो H+ होगा, H+ के पास क्या होगा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी जा चुका है, गवा चुका है, तो ये जैसे ही इसके नजदीक H+ आएगा तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो जिसकी वजह से ये तो आपका जो प्लस चार्ज है वो न्यूट्रल हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है, किस तरह से लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह, कुछ इस तरह से। अगर मैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड की तरह लिखना चाहूँ तो क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या होगा, H लिखेंगे, क्योंकि आपका क्या है, प्लस चार्ज था, तो अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल हो चुका है, और ये न्यूट्रल था तो चूंकि इसने डोनेट करा है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, NH4+ फॉर्म हो गया। क्लियर है, चीजें अब तक समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, वो आपका क्या है, O3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन। अगर हम लोग ओजोन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और एक तीसरा ऑक्सीजन। तो चलिए हम पहला 2 ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के आउटर सेल में आपका एटॉमिक नंबर 8, अब एटॉमिक नंबर 8 है तो 2 और 6 होगा, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपका क्या है, 2, ठीक है, 4, 5 और 6। तो अब देखिए किस तरह से ये बॉन्डिंग जनरेट करता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। मीन्स आपका क्या हो रहा है, अब इसका क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है। अब आपका क्या है, इस वाले ऑक्सीजन का क्या हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, मीन्स आपका यहाँ पे ये क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। तो मीन्स आपका क्या लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, चूंकि आपका क्या है, सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये हम इसको क्या है, इसने डोनेट करा तो प्लस चार्ज, इसने एक्सेप्ट करा तो माइनस चार्ज, कुछ इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। ये आपका ऑक्सीजन हो गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग H2SO4 का। तो H2SO4 का अगर मैं स्ट्रक्चर देखने जाऊं तो S होता है, इस साइड ऑक्सीजन होता है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इस साइड ऑक्सीजन होता है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आपका क्या है, अब आपका क्या है, सल्फर की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 16,
मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा लेंगे 2 8 10 और 6, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग कर चुका है, अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आपका क्या है, मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, 2 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, अब 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स आपका 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो अब क्या करता है, सल्फर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरेट करता है। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चूंकि ये आपका क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, एक किस एलिमेंट है, थर्ड पीरियड। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे किस तरह से लिख सकते हैं, एस सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच, और क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैंने आपको बोला था जब थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट होगा तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखेंगे, वहाँ पर कभी भी प्लस चार्ज या निगेटिव चार्ज को कंसीडर हम बात नहीं करेंगे। क्लियर है, तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आपका क्या है, ये आपका क्या था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। ठीक, क्लियर है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।